दोस्तों नमस्कार। कानपुर देहात के रूरा कस्बे में है ओम प्रकाश महाविद्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर जिला पंचायत प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह हमारे बीच मौजूद हैं और यहां पर स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह राजू जी हैं और यहां पर छात्र भी मौजूद हैं जिसका उसकी सुविधा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए वो इंटरनेट का उपयोग कर सके, इसके लिए योगी जी की सरकार की है। सरकार ने लगातार किस तरह छात्रों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, पहले से कई गुना बजट सरकार द्वारा छात्रवृत्ति में भी आपके लिए दिया गया। और जो स्मार्टफोन की योजना है उसके वितरण के लिए आज हमारे विद्यालय में हमारे मामा जी इस जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष, प्रतिनिधि पहले या वास्तविक अध्यक्ष यही है, और कंचौसी नगर पंचायत के भी अध्यक्ष। अकबरपुर लोकसभा से आपके अग्रज देवेंद्र सिंह भोले जी सांसद हैं। यहाँ पर भी इनका जन जन से अपना नाता है और पूरे जिले का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते, इस नाते भी पूरे जिले के जन जन से आपका संवाद है। ऐसे में मुझे लगा कि आपको स्मार्टफोन वितरण के लिए विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए, और इसलिए भी लगा कि जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और इस विद्यालय का लोकार्पण हुआ था भवन का, उस समय आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी मंत्री रह चुके थे उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने का, इस विद्यालय के लिए अपने तन मन धन का पूरा सहयोग देने का ये विद्यालय कैसे खड़ा हो, उसमें अभूतपूर्व योगदान आदरणीय राजेंद्र सिंह राजू जी का था। और आज एक ऐसा अवसर आया कि मुझे लगा कि उनको इस विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए। मैंने आपसे आग्रह किया, आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय को दिया, और जब दिल्ली में घुस रहे थे तो बोले कि मैं इस विद्यालय में तब आया था जब राजनाथ जी ने जनसभा की थी, कृषि मंत्री भारत सरकार के तब आए थे, और उस जनसभा का संयोजन भी आपके द्वारा किया गया था, तब आप आए थे। और आज दूसरी बार इस विद्यालय में आपको हम सबका सौभाग्य है कि टैबलेट वितरण के लिए, स्मार्टफोन वितरण के लिए आपके बीच आए हैं। मैं आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया है, इसके लिए मैं और विद्यालय परिवार आपका आभारी रहूंगा। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि, हमारी बगल की जिला पंचायत सीट से सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य हमारे छोटे भाई भगवा त्रिवेदी जी भी हैं। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको स्मार्टफोन वितरण के पहले मैं चाहूंगा भगवा त्रिवेदी जी से कि आपके बीच अपने विचार रखें, उसके बाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी अपने विचार रखने के उपरांत आपको आपके स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष जिनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहता है, उनके छोटे भाई कंचौसी नगर पंचायत के
प्रथम व्यक्ति तो हर एक बनता है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कंचौसी के प्रथम नागरिक के साथ साथ प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है। और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष के यशस्वी पति श्री राजेंद्र सिंह राजू जी, और सिखाने का काम किया हमारे ऐसे बड़े भाई श्री बब्बन शर्मा जी, हमारे बहुत ही स्नेही और परम मित्र जो कि आज कवि के रूप में जाने जाते हैं, श्री रामजी मिश्रा जी के छोटे भाई श्याम जी मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित विद्यालय का समस्त स्टाफ, समस्त शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षिकाएं और सभी उपस्थित यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं, ये जो सरकार की योजना है, लैपटॉप वितरण की योजना, स्मार्टफोन की योजना, आज के समय में जो शिक्षा की पढ़ाई है वो शिक्षा की पढ़ाई 90% बच्चे घर पर पढ़ते हैं। जब घर पर पढ़ते हैं तो उनको ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और उस ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवार के बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। सरकार ने एक योजना बनाई कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में जाकर के नहीं पढ़ रहे हैं, अगर घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमको बड़ी बड़ी कोचिंगों से शिक्षा लेनी है, कोटा जैसी कोचिंग हिंदुस्तान में चलती है, आईएएस की कोचिंग के लिए अगर आप दिल्ली पढ़ने नहीं जा सकते हैं, इलाहाबाद पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो उन कोचिंगों से जो नोट्स आपको प्राप्त होते हैं वो ऑनलाइन व्यवस्था से आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए उन गरीब बच्चों के लिए सरकार ने योजना चलाई है जिन गरीब बच्चों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, धनराशि नहीं है, तो सरकार ने इस योजना बनाई कि हम ऐसे बच्चों को हम स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे, ऑनलाइन शिक्षा में पढ़ाई में उनको हम लोग उसका सहयोग करेंगे। उसमें लैपटॉप वितरण आपके बीच में आज हो रहा है। छात्रों से मैं कहना चाहूंगा इस चीज को कि जो फोन आपको दिया जा रहा है वो आपके जीवन के संस्कार को निखार भी सकता है और जीवन के संस्कार को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए फोन अपने जीवन में उस उपयोग में हमेशा करना जो आपकी प्रतिभा को निखार दे, आपके संस्कारों को निखार दे और आपको इस लायक बना दे कि आप अपने जीवन में जो आपने उद्देश्य बना रखा है उस उद्देश्य को आपकी अगर पूर्ति होती है तो इस फोन से आपकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग करना अपने जीवन में, दुरुपयोग मत करना। और जिन्होंने दुरुपयोग किया है उनका भविष्य भी बिगड़ा है, उनका जीवन भी बिगड़ा है और उनके परिवार भी बिगड़े। इसलिए अपने जीवन में अगर जो चीज आपको मिली है, जो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको अपने जीवन के भविष्य को निखारने में लगा देना। तो मैं उम्मीद से आपसे कहता हूं कि आपके बीच में अगर इस फोन का आपने सही उपयोग कर लिया तो जो बैठे हुए ये छात्र हैं ये हमारे इस कॉलेज के भविष्य हो जाएंगे और आपका भविष्य उज्जवल भविष्य हो जाएगा। कहीं न कहीं आप जरूर नौकरी और प्राप्त कर लेंगे। अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस फोन का हमेशा उपयोग करते रहना। ओम प्रकाश महाविद्यालय जिसके बारे में कहना बहुत छोटी चीज है, बहुत से विद्यालय आपके अगल बगल चलते हैं। अगर किसी कॉलेज में विद्यालय के छात्रों को, छात्राओं को अपने आशीर्वचन में आदरणीय राजनीति सबसे पहले इनके नाम पर ये महाविद्यालय है, आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग बढ़े और पले। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके चरणों में नित्य का नमन करता हूँ। पूजनीय माताजी पिताजी के चरणों में नित्य का नमन करता हूँ। सरस्वती जी के चरणों में नित्य का नमन करता हूँ कि ये विद्यालय की जब नींव रखी गई तो नींव रखने के बाद में बब्बन जो हमारे भांजे हैं, क्योंकि मैं मधुआपुर का रहने वाला हूँ, बब्बन का ममाना लसिया मऊ है, उसमें एक खेत का फर्क था। हमारे बाबा और बब्बन के नाना दोनों मित्र थे, तो हम लोगों के तब से रिश्ता, कोई राजनीतिक रिश्ते हमारे बब्बन शर्मा के नहीं है कि हमारे बाबा के इनके नाना के रिश्ते थे। इस नाते हमारे भांजे थे और मैंने कभी भांजे की बात को नहीं टाला, भांजे ने मेरी बात को नहीं टाला। भांजे ने अपने पिताजी के नाम पर विद्यालय खोला और कुछ दिन बाद ऐसा आया कि हमारे पिताजी हमको छोड़ के चले गए, तो ये प्रेरणा हमको बब्बन ने दी। वहाँ पर बैठे थे कमरे में और कहा कि मामा एक विद्यालय डालो कि नाना की याद बनी रहेगी, समाज की सेवा होती रहेगी। तो ये विद्यालय जो कंचौसी और
और रूरा का पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी के नाम से खुला, कंचौसी दर्शन सिंह स्मृति महाविद्यालय के नाम से एक ही सत्र में खुले। इसमें हम दोनों लोगों ने मिलकर उस समय काम किया था। और बाद में क्या हुआ कि हमारी माताजी भी नहीं रही, तो मैंने माताजी के नाम पर एक विद्यालय दूसरा खोला, कनक रानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान। और बब्बन हमारे भांजे थे, जाना तो उनके पहले चाहिए था, लेकिन हमारी बहन चली गई, लेकिन इन्होंने अपने जिंदा रहते माँ के नाम पर चंद प्रभा महाविद्यालय दूसरा रसूलाबाद में खोल दिया। क्योंकि जो व्यक्ति आया है जाता है, राजा रंग फकीर। और आप हमारे नन्हे मुंडे बच्चे हो, आप भाग बिताता हो, कर्ण देश के कर्णधार हो। कल मैं जा रहा था, दीन दयाल जी के बारे में जानकारी चाह रहा था, श्यामा प्रसाद जी के बारे में जानकारी चाह रहा था। तो चूंकि उम्र का ये पड़ाव है, लगभग 60 वर्ष होने का आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर की वजह से याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो इसलिए हम आपको समझाने की भाषा में कह रहे। तो हमने दीवान जी से कहा, यार सन 52 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, भारतीय जनसंघ के 3 संसद जीते थे, नाम निकालो नेट से। तो दीवान जी ने हमें निकाल के तीनों दे दे। एक मिदनापुर से जीते थे बनर्जी जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते थे कलकत्ता दक्षिण से, एक वहाँ पे राजस्थान से जीते थे। तीनों पट निकाल दे उनने। और हम लोग तो ज़्यादा मोबाइल चला ही नहीं बात, इसलिए हमारे योगी जी, मोदी जी सन्यासी हैं, ये आपका विकास चाहते हैं। गांव में शिक्षा के प्रबंध नहीं है, उन्होंने इसीलिए स्मार्टफोन वितरण की योजना चलाई कि गांव के बच्चे ये जाके ये देश विदेश में जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, वो मोबाइल के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें। ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में पढ़ने जाएं, अगर लगन से पढ़ें। हमको मालूम है, हम मधुआपुर के रहने वाले, मेरा जन्म मधुआपुर हुआ। संत श्रवण जी हमारे बड़े भाई थे, समाप्त हो गए हैं। उनका बेटा बेलूपुर, कभी उसने ट्यूशन नहीं पढ़ा, और उत्तर प्रदेश में अभी उनका बेटा IAS बन के आया है। और शायद 34वीं रैंक थी, कितनी थी? 37वीं रैंक थी। कंचौसी में मैंने उनका विद्यालय में सम्मान किया। तो आप भी, आप पढ़ोगे नेट से, आप थोड़ा प्रयास कर लोगे, अरे नहीं IAS बनोगे, नहीं IPS बनोगे, PCS बनोगे, कल IAS का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन पढ़ने में ध्यान देना। हमने देखा हमारे अमर सिंह भैया वकील साहब, देखो उनके बेटे कई PCS बन गए, वो उनका लड़का वो जज बन गया, सिर्फ उसने पढ़ाई में लगन से पढ़ाई की। तो आप लोग हमारे बेटे हो, बेटियां हो, कि नेट में इतनी जानकारी होती, लेकिन समयबद्ध सबसे बड़ी पहला काम होगा, समय का चयन करिए। आपका खाने का, उठने का, सोने का, ऐसा नहीं कि आप खेलिए नहीं, 1 घंटा खेलने के लिए, सब समय का चयन करिए। आप उठ रहे हैं 10 बजे, हम देख रहे हैं, बीमार हो अलग चीज। आजकल के लड़के के क्या करते हैं, 10 बजे उठते हैं, 2 बजे पढ़ते हैं। तो ये समय बदल गया है। तो अगर आप लोग समयबद्धता लाएंगे तो निश्चित तौर पे आप कोई विधायक बनेंगे, कोई DM बनेंगे, कोई SP बनेगा, कोई जज बनेगा। आप तो हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर 33% आरक्षण दे दिया। अब आप देखना कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में 33% विधायक महिलाएं बनेंगी, यही बेटियां बनेंगी। इनमें निश्चित तौर पर नोट कर लेना, इसमें कोई ना कोई बेटी विधायक बनेगी, इसमें कोई ना कोई बेटी PCS अफसर बनेगी। लेकिन अगर हम लोग अपने काम के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे, अपने काम में उदासीनता बरती, तो आप कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पर आज हमको हमारे भांजे बब्बन शर्मा ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज दूसरी बार आया हूँ, एक बार विद्यालय देखने आया था, दूसरी माननीय हमारे बड़े भाई राजनाथ सिंह जी विकास मंत्री थे, विद्यालय का शुभारंभ हुआ था, उस दिन आया, आज तीसरी बार आया। और ये मुझे सौभाग्य है कि ये हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बोले का संसदीय क्षेत्र है। अभी हमारे भांजे ने बताया, जने कोई रास्ता सीधी और जुड़ जाए, लड़का को आने जाने में दिक्कत होती है, तो हमने कहा कार्य योजना बना लेना, तो जिला पंचायत से जो भी होगा इस रोड को भी देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप बेटे बेटियां, आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंजलि यादव, ये आकृति सविता है। अमर सिंह,
अंजलि सिंह, अंजलि सिंह, अंजू देवी, ये कौन? अंजलि सिंह। अंशिका गौतम, ये दोनों खड़े हो जाएं। अंशिका गौतम, इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, हाँ, कुछ लोग इधर आ आधे इधर आ जाओ, जाओ। बीच से खड़े होके इधर आ जाओ, आधे लोग आधे इधर लोग इधर आ जाओ, घूम के ऐसे खड़े हो जाओ। उधर को घूम। ऐसे लोग घूम बेटा, उधर को घूम। इधर की तरफ देखो और थोड़ा पास में इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये ऐसे करो, ये ऊपर करिए। हो गया। दोस्तों नमस्कार, कानपुर देहात के रूरा कस्बे में हम खड़े हुए हैं ओम प्रकाश महाविद्यालय में, जिनको ये स्मार्टफोन मिला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अंशिका गौतम नाम है अंशिका गौतम, स्मार्टफोन आपको मिला है? हाँ सर। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा, काफी दिन से वेट कर रहे थे आप उनके काफी फोन। दिनों से वेट कर रहे थे? हाँ कि फोन दे सर। कौन सी क्लास में? लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर फाइनल है। हाँ फाइनल बीएससी का? हाँ। आप जी का क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत। आकृति, तो आपको फाइनल है आपका भी? हाँ जी फाइनल है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत आज अच्छा लग रहा है। आपको ये स्मार्टफोन मिला बहुत हुआ अच्छा है? फील हो रहा है। सभी को पहले से था फोन आपके पास? हाँ था, पर वैसा नहीं था, ऐसा बड़े नहीं नहीं था। ओके।